हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9 का हिंदी का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो है ना, आप लोगों का एग्जाम रूटीन आ चुका है और आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम कब है और आप लोग के पास जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ और इस कम समय में आप लोगों को तैयारी का जो है बेहतर से बेहतरीन करना है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और इस बार अपना एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल में आप लोगों का हिंदी का जो सवाल रहने वाला है वो गद्यांश रहने वाला है। और गद्यांश से नंबर उठाना ना बहुत ही आसान है, एकदम हलवा है। ठीक है, इसको आपको गद्यांश को पढ़ना है बहुत ही ध्यान से और इससे रिलेटेड कुछ 4-5 सवाल पूछा जाएगा, उसका आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग कहानी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसी में से आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। जी हाँ, पेशेंस की जो जिंदगी होती है, साहस की जो जिंदगी होती है, सबसे बड़ी जिंदगी होती है। और ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। ठीक है, ऐसे जिंदगी के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल बेखौफ होते हैं, बेफिक्र होते हैं। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि, ठीक है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो साहसी लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होता है, ठीक है, उसको जरा सा भी चिंता नहीं होता है कि 4 लोग क्या बोलेगा। और हम लोग का आज कोई भी काम करेंगे तो बोलेंगे अरे भैया 4 लोग क्या बोलेगा, है ना, क्या बोलेगा वो, इसलिए आप उस काम को नहीं करते हो। ठीक है, तो जो साहसी लोग होते हैं वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते कि 4 लोग क्या कहेंगे, देखने वाले, तमाशा देखने वाले लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए क्या है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की आलसी ताकत होता है। ठीक है, असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। ठीक है, अड़ोस पड़ोस को चलना क्या है, यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर माध्यम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि जो साधारण जीव होता है वो अपने अड़ोस पड़ोस को देखते रहता है, लेकिन जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जो अलग व्यक्ति होते हैं, वो क्या करता है, अपना उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करता है। वो 4 लोग क्या बोलेंगे इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहां पर इसके बाद जो है और पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे कि साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। ठीक है, झुंड में चलना और झुंड में चरना या भैंस और भेड़ के काम है। ठीक है, ये जो है साहसी लोग क्या करता है, अकेले चलता है, जो उसका उद्देश्य है उसको पूरा करता है, अपने लक्ष्य को पूरा करता है। अपने अगर वो 10th बोर्ड में है या 9th बोर्ड में है तो वो अपना 9th बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करता है। ठीक है, झुंड में चलना क्या बोल रहा है यहाँ पे, झुंड में चलना किसका काम है, भैंस और भेड़ का काम है। ठीक है, अकेले चलो, ठीक है, और अपना उद्देश्य को पूरा करो। जैसे कि आप लोगों का उद्देश्य क्या, आपका लक्ष्य क्या है कि 9th में अच्छा ग्रेड प्राप्त करना। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेगा 4 लोग, क्या नहीं बोलेगा, आप लोग को लेक्चर डेली देखना है। क्या है, सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। जो सिंह होता है, जो शेर होता है, वो अकेला रहता है फिर भी वो मगन रहता है अपने में, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा गया है, अब इसका जवाब देना है। देखिए सवाल क्या पूछा गया कि किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि साहस की जिंदगी, जी हाँ, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा नंबर, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, वह खौफ होती है, वह भयंकर होती है, वह बेखौफ होती है, वह खौफहीन होती है। तो ऐसी जिंदगी की जो सबसे बड़ी पहचान है, अभी हमने क्या बोला कि बेखौफ होती है, बेफिक्र होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है, ताकत, हिम्मत, खौफ, उत्साह। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ताकत होती है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी जो होता है वो दुनिया का असली ताकत होता है। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी क्या रहता है,
चगन मगन गगन लगन। अभी हमने जस्ट बताया कि शेर जो है बिल्कुल अकेला रहता है फिर भी वो अपने में मगन रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो ये 4 नंबर का उत्तर करना आप लोग को कितना आसान हो गया। बस आप लोग को क्या है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपको जो गद्यांश दिया है उसको ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आप आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे दोगे। अब देखिए एक और यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ बच्चे, ठीक है, एक और गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को आप लोग को ध्यान से पढ़िए पहले, उसके बाद इससे रिलेटेड क्या है। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, ठीक है। जो परिश्रम को सफलता की क्या माना गया, कुंजी माना गया, यानी चाबी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। कहा भी है उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। जो अपॉर्चुनिटी होता है उनके सामने से क्या होता है, निकल जाता है। और भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। भाग्य जो है कठिन परिश्रम का ही दूसरा भाग है। अभी हम लोग आजकल अगर किसी को कुछ नहीं मिलता तो बोलेंगे उसका भाग्य में ही नहीं था। अरे भैया परिश्रम तो करो, परिश्रम करोगे तब तो उसको भाग्य जगेगा। आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं और बोलेंगे हम आईएएस बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, हम पुलिस बनेंगे, तो थोड़ी होगा, ठीक है। परिश्रम तो करना पड़ेगा तब तो आपको भाग्य चमकेगा, है ना। तो ये मत भरोसे में बैठ जाना भगवान के भरोसे कि हमारा जो होगा देखा जाएगा, है ना, जो हमारा लिखा है वही होगा, ये मत सोचना। परिश्रम का ही दूसरा नाम जो है क्या है, भाग्य है ना। उसके बाद क्या है, प्रकृति को ही देखिए, प्रकृति को ही देखिए। सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं है। चींटी जो है, एक चींटी भी है आपके पर्यावरण में, उसको भी जरा सा चैन नहीं है, ठीक है। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मधुमक्खी भी देखिए, जितने भी पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो अपने कामों में मगन रहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, मुर्गे को सुबह बांग लगानी होती है ना। और फिर मनुष्य का बुद्धि मिली है, क्या बोला है, फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। मनुष्य को क्या मिला है, बुद्धि मिला है। सबसे ज्यादा अगर बात करें हम लोग बुद्धि तो मनुष्य में है। विवेक भी मिला है। और निठल्ला बैठे तो सफलता का कामना करना व्यर्थ है। अब बताओ, हमें बुद्धि भी मिल गया है, विवेक भी मिल गया है ना। अब हम लोग निठल्ला अगर बैठ जाते हैं तो फिर बेकार है भाई, सारा चीज व्यर्थ है। अब देखो इसके बाद यहां से कुछ सवाल पूछा गया है। देखो मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पैसेज को क्यों पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर करो। इतना पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा मेरे बच्चा। इतना पेशेंस नहीं रखोगे तो तैयारी कैसे करोगे। कोशिश करना है पैसेज को समझने का, और हम किस तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से आपको अगर पढ़ना आ जाएगा ना तो फिर आपका एक क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज को धैर्य रखना है ना, पेशेंस रखना है। आप ये मत सोचना अरे जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करके आ जाएंगे। अरे भाई ऐसा मत करो, ठीक है। आप पूरा देखो, हम समझाने का देखो। हमारा काम जो है ना, मिशन 2 का काम रटाना नहीं होता है, ठीक है, रटाना नहीं होता है, ये गलत। मिशन 2 रटाता नहीं है, ये समझाता है। ये क्या करता है, समझ पे आधारित काम करता है, ठीक है। समझाते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, समझने पर जोर दीजिएगा, रटने पे जोर मत दीजिएगा। अब देखिए यहाँ सवाल क्या बोला, परिश्रम को सफलता का क्या माना गया है। तो अभी जस्ट आपने फर्स्ट में पढ़ा था, कुंजी माना गया है। क्या माना गया मेरे बच्चा, कुंजी माना गया है ना। आगे देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त होती है पुरुष से, पुरुषार्थ से, अर्थ से, अनर्थ से। तो जीवन में जो सफलता प्राप्त होती है ये पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। सेकंड लाइन में हमने जस्ट पढ़ा था। उसके बाद देखिए क्या है, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो कठिन परिश्रम का, जी हाँ, कठिन परिश्रम का दूसरा नाम ही क्या है, भाग्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 राइट हो जाएगा। बुद्धि और विवेक किसको मिला है, पशु को, पक्षी को, मानव को, दानव को। तो बुद्धि और विवेक किसको मिला है, मनुष्य को मिला है, मानव को मिला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो ये 2 पैसेज हमने पढ़ लिया और दोनों पैसेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से क्या पूछा गया है, लेखन, है ना, पत्र लेखन दिया गया है। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, पत्र को जहां जहां खाली स्थान है बच्चा वहां भरना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा गया यहाँ पे, प्रिय रवि, ठीक है, सदा खुश रहो, तुम्हारा क्या मिला, ठीक है, तुम्हारा डैश मिला, पढ़कर अत्यंत क्या हुआ, डैश हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको बिना ऑप्शन के हिसाब से हमको लग रहा है पत्र होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुआ। हालांकि आप लोगों का अभी ऑप्शन रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 9 और 10 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो तुम्हारा प्रतियोगिता पत्र मिला, निमंत्रण पत्र मिला, संदेश पत्र मिला, या फिर भावविद्य पत्र मिला, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो निमंत्रण पत्र मिला। निमंत्रण क्यों होगा, आगे पढ़ करके समझ में आएगा, ठीक है। क्या है, तो यहाँ पे जो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, निमंत्रण पत्र, है ना।
चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है कि पढ़कर अत्यंत क्या हुई होगी, खुशी हुई होगी, है ना, प्रसन्न हुई होगी। तो प्रसन्नता ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर में क्या पूछा है। 11 नंबर बोला कि बधाई देता हूँ और प्रभु से डैश करता हूँ। प्रभु से क्या करता हूँ बच्चों, तो प्रभु से जो है आपका प्रार्थना करता हूँ, है ना, क्या हो जाएगा, प्रार्थना करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो और एवं जीवन में लगातार तरक्की करते हुए डैश की ओर बढ़ते जाओ। किसकी ओर बढ़ते जाओ, तो 12 नंबर में देखते क्या क्या है, सफलता, प्रतियोगी, असफल, ऊंचाई, है ना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का सफलता की ओर, है ना, सफलता की ओर बढ़ते जाओ, है ना। उसके बाद क्या बोला, तरक्की करते हुए सफलता की ओर, है ना, बढ़ते जाओ, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है, मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तथा जन्मदिन पर क्या देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्या देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर 13 नंबर में, संदेश, बधाई, बात, निर्देश। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बधाई देता हूँ, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या है तपस्वी। अब यहाँ से आप लोग का ग्रामर से सवाल पूछ दिया है, ठीक है, व्याकरण से। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो तपस्वी का जो है स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे क्या होगा, तपस्विनी होगा मेरे बच्चे। ठीक है, तपस्विनी होगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तपस्विनी कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका स्विनी जो है इधर से है हरसही से, और इधर वी जो है दुर्गही से। ठीक है, इधर वी जो है हरसही से और उधर दुर्गही से। तो कौन वाला इसका राइट उत्तर हो जाएगा, तो इसमें अगर सही उत्तर जो हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर 2, है ना, तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग अगर देखे तो तपस्विनी। अच्छा, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी रानी होगा, है ना। तो ये तो आप लोग बता सकते हो, राजा का रानी, लड़का का लड़की, है ना, स्त्री का पुरुष, ये सब तो बता ही सकते हो। कथा का बहुवचन होगा, तो कथा का बहुवचन क्या होगा, कथाएं, कथाओं, कथा, कथाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कथा का जो अगर बहुवचन अगर इसमें देखें तो कथाएं होगा। ठीक है, तो कौन सा कथाएं होगा, यहाँ पे 2 कथाएं हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो यहाँ पे जो ये सिंपल वाला है कथाएं, यही आपका कथा का क्या होगा, बहुवचन होगा, कथा का कथाएं। दोस्त का विलोम क्या होगा, तो दोस्त का दुश्मन होगा। कहाँ है दुश्मन, तो ऑप्शन नंबर 1। दोस्त का उल्टा दुश्मन, दोस्त का उल्टा दुश्मन, याद रखिए। रात का उल्टा दिन, है ना, ऐसे याद रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। घोड़े बेचकर सोने का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखो बच्चा, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुनाफा कमाना, निश्चिंत होना, खुश होना, या पर पैसे आना। तो निश्चिंत होना, घोड़े बेचकर सो रहा मतलब निश्चिंत हो रहा है, उसको बेफिक्र है बच्चा, वो जो है ना बेफिक्र है, उसको कोई मतलब नहीं है, निश्चिंत होकर के क्या हो रहा है, वो सो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। बोलते हैं ना घोड़े बेचकर सोया हुआ है, बोलता है कि कहाँ जा जी, घोड़ा बेचकर सोया हुआ था, मतलब कि वो निश्चिंत है, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग, इनमें से फूल का परिवाची कौन है, तो सुकर्ण, सुभग, सुंदर, सुमन। तो आप लोगों को फूल का परिवाची शब्द कई बार आप लोग को याद होगा, सुमन होता है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आग में अगर घी डालना का अर्थ क्या हो जाए, क्रोध को बढ़ावा देना, घी गलाना, आग बुझाना, गुस्सा नहीं करना। तो आग में घी डालना क्या होता है, क्रोध को बढ़ावा देना, गुस्सा को बढ़ावा देना। आदि आदि का सही अर्थ भेद कौन सा है, तो आदि का जो सही भेद अगर हम देखें इसमें तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ और अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखो प्रत्यय जो होता है ये शब्द के लास्ट में लगता है, तो व्यवहारिक लास्ट में क्या आ रहा है, इक, क्या आ रहा है लास्ट में, व्यवहारिक, इक, इक। देखो इक कहां पर है, तो इक जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रत्यय जो है ये शब्द के लास्ट में लगता है, और एक उपसर्ग होता है बच्चा, एक उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है। प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो प्रातः काल हुआ यानी सुबह हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, तो यहाँ पे और लग गया। ठीक है, संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, उपवाक्य होगा। तो जहाँ पे और तथा इस तरीके का लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, सरल वाक्य का उदाहरण देना है, तो वह घर गया और काम पर लग गया, तो और लग गया, ये सरल वाक्य नहीं होगा। ठीक है, सरल वाक्य एकदम सिंपल होना चाहिए। वह घर जाते ही वह काम पर लग गया, उसके बाद और भी पढ़ते हैं, वह घर गया और जाते ही काम पर लग गया, और लग गया, यहाँ पे भी ये संयुक्त वाक्य में आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर उसके बाद बोला कि वह घर जाकर फिर काम में लगे, तो यहाँ भी आपका फिर लग गया, तो यहाँ पे मिस्र में चला जाएगा ये। ठीक है, तो सरल वाक्य जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है ना, घर जाते ही वह काम पर लग गया, ये क्या है, एक सरल वाक्य का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, शरारत का सही विशेषण क्या होगा, तो शरारत का जो सही विशेषण होगा आप लोग का क्या होगा, कायर, दुष्ट, बदमाश, शरारती। तो शरारत का सही विशेषण होगा शरारती, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। साधु होते हैं, साधु जो है कैसे होते हैं,
कृपा का विशेषण बनाकर खाली स्थान को भरे। तो कृपा से कृपालु हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? कृपालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या है, आप लोग का सवाल जो है हिंदी का सब्जेक्ट से पूछा गया, आपके जो बुक्स है उससे पूछा गया। क्या बोला कि हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था। कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है, ठीक है। हीरा और मोती का स्वामी का नाम क्या था बच्चा? गया, हरि, झूरी, प्रेमचंद्र। तो झूरी था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था, ठीक है। तो अहंकारी व्यक्ति, तिब्बती, भिखमंगा, बौद्ध भिक्षु। तो लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था मेरे बच्चा? तो नमसे जो था ना, ये आपका बौद्ध भिक्षु था। कौन था? बौद्ध भिक्षु था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। सौले सपनों की याद के आधार पर सलीम अली क्या थे? क्या थे? पक्षी विज्ञानी, चिड़ीमार चिड़ीमार, लेखक, गायक, ठीक है। तो सौले सपनों याद में जो सलीम अली थे वो क्या थे? एक पक्षी विज्ञानी थे बच्चे। क्या थे वो? पक्षी विज्ञानी थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चिड़ीमार नहीं थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखने से पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, जी हाँ, 2025 यानी कि आपका जो एग्जाम का रूटीन है, आप लोग का 29 और 30 को एग्जाम है, 29 जनवरी को। तो जो एग्जाम है उसके लिए आप लोग की तैयारी के लिए 8 से 10 मॉडल पेपर कराया जा रहा है। जी हाँ, 2024 में था 7 मॉडल पेपर करवाया गया था 2024 में, जो बच्चे अभी क्लास 10th में चले गए हैं, और वो उन लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। लेकिन इस बार जो है 2025 एग्जाम की तैयारी के लिए, है ना, उसके लिए 8 से 10 मॉडल पेपर कराया जा रहा है। और ये आप लोगों का हिंदी का, ये जो आप लोग का हिंदी का जो है 4th वीडियो है, 4था वीडियो है बच्चों। इससे पहले आप लोग का 3 वीडियो और अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे तो और भी जितने भी आपके मॉडल पेपर है, जितने भी सेट हैं आपके 8 से 10, वो सारा आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी का, प्रत्येक सब्जेक्ट का 8 से 10 मॉडल पेपर मिलेगा बच्चों। और ये 8 से 10 मॉडल पेपर को अगर अच्छे से कर लेते हैं आप, तो आप लोग को बताते हैं इससे बाहर से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से सवाल आप बहुत सारे अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो आप सभी मॉडल पेपर को जरूर देख लेना, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट देखना कितना कितना लोग को आता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर प्लेलिस्ट देखना आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के, और आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का सभी मॉडल पेपर को अभी से, आज से, जब से वीडियो देख रहे हो तब से आप लोग क्या करो, उसको लगातार वीडियो को देखते जाओ, सारा वीडियो को, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, इस तरीके से लगातार प्लेलिस्ट बना हुआ है एकदम लाइन बाय लाइन, ठीक है। उसको आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। इससे आपको तैयारी क्या होगा, बहुत बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। सौले सपनों की याद पे, हाँ ये हो गया। महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना कौन सिखाया था? तो पिता ने, माता ने, बड़े भाई ने, शिक्षक ने। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, कौन पढ़ना सिखाया था? तो माता ने सिखाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 2 बैलों की कथा में लेखक का नाम क्या है? तो 2 बैलों की कथा में लेखक का नाम जो था प्रेमचंद्र नाम था। क्या नाम था बच्चा? प्रेमचंद्र नाम था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। कबीर विरोधी थे किसके? पाखंड के, कर्मकांड के, भेदभाव के, या उपरोक्त सभी के? तो सभी के थे, है ना। कबीर जो थे पाखंड के विरोधी थे, कर्मकांड का भी थे, और भेदभाव का भी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। ललदियत किस भाषा की लोकप्रिय कावित्री है? कश्मीरी की, पंजाबी की, तेलुगु की, या तमिल की? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कश्मीरी की, है ना। ललदियत जो है किस भाषा की लोकप्रिय कावित्री है? तो कश्मीरी की। कैदी और कोकिला कविता में कवि का क्या नाम था? तो राजेश जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो कैदी और कोकिला जो आपका कविता है बच्चे, उसमें जो कवि का नाम था वो माखनलाल चतुर्वेदी था, याद रखिएगा। और आप लोग जो है सभी का कम से कम जो हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं, कविता है, वो सारा का आप लोग लेखक और लेखिका का नाम, कवि और कवित्री का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। उससे 1-2 सवाल आता है आप लोग का। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा जाता है? ठीक है। तो मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया? मेघ आए में कैदी और कोकिला को बच्चे काम पर जा रहे हैं या वाक को? अरे भाई 35 नंबर का ऑप्शन में गलत दिया है जी। अच्छा ध्यान देना, इसमें 35 और 36 में आप लोग ध्यान देना, 35 का ऑप्शन यहाँ पे चला गया बच्चा, ठीक है, और 36 का ऑप्शन ऊपर चला गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है? तो ऑप्शन आपके पास आम को, बरगद को, पीपल को, जामुन को। तो 36 का जो राइट उत्तर हो जाएगा पीपल को, है ना, पीपल को राइट उत्तर हो जाएगा। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग जो कहा गया है ये पीपल को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे किए गए हैं, टेंशन मत लेना, समझ लो। 36 नंबर का जो ऑप्शन है ये वाला है, 36 का जो ऑप्शन है ये वाला है। क्या है कि तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में वर्णन किस कविता में हुआ है? मेघ आए में, कैदी और कोकिला में, बच्चे काम पर जा रहे हैं, या वाक? तो इसका जो राइट उत्तर रहेगा 36 का आप लोग का बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, ये जो वर्ड यूज किया गया है, ये जो वाक्य यूज किया गया है, ये कहाँ पे यूज किया गया? बच्चे काम पर जा रहे हैं, उस आपके कविता में वर्णन किया गया है।
मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है ना। पाहुन गांव देहात में क्या बोलता है, पाहुन को पहुना कहा जाता है ना, मेहमान को बोला जाता है पाहुन। तो मेघ आए कविता में जो पाहुन कहा गया, किसको कहा गया, पवन को, अतिथि को, वर्षा को, मेघ को। तो मेघ को इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बादल को, बादल को क्या कहा गया, पाहुन कहा गया है। ठीक है, कि बहुत दिनों बाद आया है। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किनका है, राम स्वरूप का, उमा का, प्रेमा का, रतन का। तो आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, ये जो कथन कहा गया था ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये उमा के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट सवाल है मेरे बच्चे, और इस लास्ट सवाल को करने से पहले मैं बता देता हूं, ठीक है, कि अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए मेरे बच्चे तो लाइक ज़रूर कर देंगे। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और लाइक करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है। जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, जो क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे, इस बार अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग ये चौथा वीडियो को अगर हिंदी का देख लिए हैं, ठीक है, जो लगातार देख रहा है उनका तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे से वो जुड़े हुए हैं और पहला, दूसरा, तीसरा सभी सेट को प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक करके देखते भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हो तो आप सारे मॉडल पेपर को जरूर देख लेंगे, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का 8 से 10 मॉडल पेपर आपको करा दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं हिंदी का, इंग्लिश का सारा प्लेलिस्ट। ठीक है, अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ आप लोग, वहाँ पे आप लोग को हम लिंक भी दे देंगे। अगर आप लोग का नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे हम लिंक भी दे देंगे। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। व्हाट्सअप ग्रुप है एक हमारा क्लास 9th के लिए, है ना, जो अभी 2025 एग्जाम देने वाले हैं, और उनको जो है ना तैयारी 10th क्लास का भी कराया जाएगा। जी हाँ, 10th की भी तैयारी कराया जाएगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मेरे बच्चे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।